गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई थिंक सब बढ़िया ही होंगे। ओके, तो यहाँ तक हो गया था इकोनॉमिक लाइफ तक। ठीक है, उसके बाद हमें स्टार्ट करना है सोशल लाइफ गुप्त के टाइम पे कैसी थी। ठीक है, ठीक है। During the Gupta's caste system had become very complex because of the rise of too many subcastes. जो कास्ट सिस्टम था गुप्ताज के टाइम पे वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया था या काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी कास्ट्स की भी सब कास्ट बन गई थी। जैसे अब हिंदूज में होते हैं ना, कोई जाट हो गया, कोई बनिया हो गया, कोई गुज्जर हो गया, इस टाइप के। तो उस टाइम पे भी ऐसी कास्ट की सब कास्ट बन गई थी। ठीक है, सब कास्ट इंक्रीज इन नंबर बिकॉज ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉरेनर्स एंड ट्राइब्स इनटू इंडियन सोसाइटी। ठीक है, ये सब कास्ट इंक्रीज क्यों हो रही थी? क्योंकि एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉरेनर्स, क्योंकि काफी फॉरेनर्स भी आ रहे थे इंडिया में, और जो ट्राइब्स थे, जो जनजाति थी इंडिया की, वो भी काफी इन्वॉल्व हो रहे थे अब जब। ठीक है, तो इससे सब कास्ट बनती जाती थी। द लोवेस्ट सेक्शन ऑफ हिंदू सोसाइटी वर द चंडाल्स। जो सबसे लोवेस्ट सेक्शन था हिंदू सोसाइटी में, उसे चंडाल कहते थे, चंडाल्स। द चाइनीज पिलग्रिम फाहियान ऑब्जर्व दैट चंडाल्स लिव आउटसाइड ऑफ द सोसाइटी। जो फाहियान पिलग्रिम आया था, चाइनीज जो इंडिया में आया था, उसने इस चीज को देखा कि जो चांडाल्स थे उन्हें सिटीज से आउटसाइड रहने की परमिशन थी, या सिटीज से बाहर रखा जाता था उन लोगों को। ठीक है, दे वर रिगार्डेड एज अनटचेबल। उन्हें अनटचेबल माना जाता था या उन्हें छुआ नहीं जाता था। अकॉर्डिंग टू फाहियान, व्हेनेवर चांडाल्स एंटर्ड a city, they struck a piece of wood on their forehead so that the people would avoid touching them or brushing against them. तो मतलब जब चांडाल सिटी में आते थे, दे स्ट्रक ए पीस ऑफ वुड ऑन देयर फोरहेड। वो अपने माथे पर एक लकड़ी लगाकर चलते थे, जिससे कि लोगों को पता लग जाए कि ये चांडाल है और इससे हमें दूर रहना है, इसे छूना नहीं है। वुमेन्स लीड रेस्ट्रिक्टेड लाइफ। जो वुमेन्स थी उस टाइम पे वो एक रेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीती थी। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड मतलब जिसमें वो रखा जाता है ना कि मतलब घर कि तुम्हें ये काम करना है, रेस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं काफी। ठीक है, वुमेन्स डिड नॉट एंजॉय इकोनॉमिक और सोशल इंडिपेंडेंस। वुमेन्स को आज़ादी नहीं थी इकोनॉमिक और सोशल इंडिपेंडेंस की। इकोनॉमिक मतलब वो अपने हिसाब से खर्चे नहीं कर सकती थी, और सोशली मतलब वो ज़्यादा लोगों से मिल भी नहीं सकती थी। ठीक है, दे वर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द मेन मेंबर ऑफ देयर फैमिली। वो कंप्लीटली डिपेंड थी उनकी फैमिली के मेल मेंबर्स पे, चाहे उनके पति हो या उनके पिता हो। ठीक है, या उनका भाई हो। Women were sometimes even expected to follow their husbands to the funeral pyre. The first incidence of sati or immortalization of widow after the death of her husband appearing in Gupta time. पहले जमाने में क्या होता था, जब हस्बैंड मर जाते थे तो उन्हें सती कर देते थे। सती करने का मतलब है कि अब आपका हस्बैंड मर गया है तो आपको भी इसके साथ मरना पड़ेगा, उसको भी उसकी चिता के साथ जला दिया जाता था। ठीक है, तो उसे सती कहते थे। ये जो फर्स्ट टाइम जो है, सबसे पहली बार ये जो देखा गया वो गुप्त साम्राज्य के टाइम पे ही देखा गया, गुप्त एम्पायर के टाइम पे ही देखा गया था। ठीक है, वन मेजर रीजन फॉर द बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन वाज दैट दे लैक्ड प्रॉपर्टी राइट्स। और एक मेजर ड्रॉबैक क्या था कि वुमेन्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, उन्हें अधिकार नहीं दिया जाता था, उन्हें प्रॉपर्टी का कोई अधिकार नहीं था। जो भी प्रॉपर्टी होती थी वो मेल मेंबर से मेल मेंबर पे ही जाती थी, मेल से मेल पे ही। फीमेल्स को उसमें कोई पार्ट नहीं दिया जाता था प्रॉपर्टी में। ठीक है, हाउएवर गिफ्ट ऑफ ज्वेलरी, गारमेंट्स एक्सेट्रा गिवन टू हर ड्यूरिंग हर मैरिज वर हर प्रॉपर्टी एंड कॉल देम स्त्री धन। बस जो उसे शादी के टाइम पे जो कपड़े मिल रहे हैं और जो ज्वेलरीज मिल रही है, सिर्फ उसी पे उसका अधिकार था, और उसे स्त्री धन कहा जाता था उस टाइम पे। ठीक है, रिलीजन्स।
द गुप्ता रूलर पैट्रोनाइज्ड हिंदुइज्म एंड वर्शिप विष्णु एंड शिवा। जो गुप्त रूलर थे वो लोग हिंदुइज्म को सपोर्ट करते थे और वो लोग वर्शिप करते थे विष्णु और शिवा की, ठीक है। द गुप्त रूलर एनकरेज हिंदुइज्म बाय गिविंग डोनेशन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। टेम्पल के कंस्ट्रक्शन के लिए भी उन लोगों ने काफी डोनेशंस दिए थे, ठीक है। हाउएवर द गुप्त रूलर followed a policy of religious tolerance towards other religions, but उन लोगों ने क्या किया था, the follower of Buddhism and Jainism were respected and not harmed, but वो लोग दूसरे धर्म के लोगों को परेशान नहीं करते थे, ठीक है, और उनको भी उतना ही मतलब उन्हें परेशान नहीं किया जाता था, ठीक है। तो वो लोग दूसरे धर्म के लोगों को भी हैरेस नहीं करते थे, मतलब परेशान नहीं करते थे। मोरओवर द भक्ति मूवमेंट विच वाज बेस्ड ऑन सेल्फ डोनेशंस ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस बिकम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस पीरियड। जो भक्ति मूवमेंट था गुप्ताज के टाइम पे काफी फेमस हुआ। वो लोगों ने भगवान को या देवियों को काफी दान दिया उस टाइम पे, ठीक है। अब आते हैं आर्ट एंड एग्रीकल्चर। आर्ट एंड एग्रीकल्चर कैसा था उस टाइम पे? द गुप्ता पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। एंशिएंट इंडिया का गोल्डन एज कहा गया है गुप्त काल। दिस मे नॉट बी ट्रू इन द इकोनॉमिक फील्ड बिकॉज सेवरल टाउन्स इन नॉर्थ इंडिया लॉस्ट देयर इंपोर्टेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। बट ये इकोनॉमिक फील्ड में नहीं है, क्योंकि बिकॉज सेवरल टाउन्स इन नॉर्थ इंडिया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में काफी टाउन्स ने अपनी इम्पोर्टेंस खो दी थी इसी टाइम पे। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस अपनी खो दी थी उनके टाइम पे। ट्रेड टू डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ गुप्ता पीरियड। ट्रेड भी जैसे जैसे डिक्लाइन होता चला गया, गुप्ता के एंड होने तक धीरे धीरे ट्रेड भी खत्म हो गया था, डिक्लाइन हो गया था। बट इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड स्पेशली लिटरेचर द गुप्ता एज वॉज डेफिनेटली द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। बट अगर हम आर्ट और लिटरेचर में इसको देखें तो ये एक गोल्डन पीरियड था उनके लिए, आर्ट के लिए और लिटरेचर के लिए, ठीक है। बोथ समुद्रगुप्त एंड चंद्रगुप्त वर पोर्ट्रेशन ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। समुद्रगुप्त इज रिप्रेजेंटेड ऑन हिज coins playing of the veena and Chandragupta II had the Navratna including Kalidas in his court। समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त सेकंड आर्ट और लिटरेचर को काफी वो करते थे और खुद भी थे, वो आर्टिस्ट भी थे और लिटरेचर भी थे, पोएट भी थे वो। समुद्रगुप्त इज रिप्रेजेंटेड ऑन ए कोइन। समुद्रगुप्त के टाइम पे कोइंस चलाए गए थे गोल्ड के, जिसमें कि समुद्रगुप्त का फोटो बना हुआ था वीणा लेके। वीणा गिटार टाइप होता है, थोड़ा सा सर्किल होता है नीचे से, उसे वीणा कहते हैं। तो वो उसे लेके बैठे हुए थे। उस पर गोल्ड के कॉइन जो उस टाइम पे चलाए गए थे समुद्रगुप्त के टाइम पे, उन पे उसकी फोटो बनी हुई थी समुद्रगुप्त की, जिसमें वो हाथ में वीणा लेकर बैठे थे। तो उससे हमें पता क्या चलता है कि समुद्रगुप्त एक म्यूजिशियन भी थे, ठीक है। और चंद्रगुप्त सेकंड के में नवरत्न थे। उसकी कोर्ट में नवरत्न मतलब 9 बहुत ही महान लोग थे, जिनमें से एक था कालिदास, ठीक है। जिनमें से कालिदास थे। Many temples were built the temples constructed at Devgarh in Jhansi, Bitorgaon in कानपुर और वर्थ mentioning। 2 टेम्पल्स बनाए गए, मतलब काफी टेम्पल्स बनाए गए थे उस टाइम पे, पर जो फेमस हैं एक तो झांसी में है देवगढ़ के नाम से, और वितार गांव में है, वितार गांव है कानपुर में, ठीक है। इन द गुप्ता पीरियड ब्यूटीफुल इमेज ऑफ बुद्धा और मेड इन सारनाथ एंड मथुरा। गुप्ता के टाइम पे बुद्धा की भी काफी ब्यूटीफुल मूर्तियां बनाई गई थी, काफी सुंदर मूर्तियां बनाई गई थी मथुरा और सारनाथ में, ठीक है। मोर देन 2 मीटर हाई ब्रोंज इमेज ऑफ बुद्धा हैड आल्सो बीन फाउंडेड विच बिलोंग टू गुप्त पीरियड। 2 मीटर ऊंची जो मूर्ति है वो मिली है ब्रोंज की,
तांबे की, पीतल की मिली है। बुद्धा की, जो कि गुप्त टाइम से रिलेट करती है, वो मिली फाउंड की है लोगों ने। हाउएवर द ग्रेटेस्ट स्पेसिमेन ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन गुप्त पीरियड इज प्रोवाइडेड बाय अजंता पेंटिंग। जो सबसे ग्रेटेस्ट स्पेसिमेन है, मतलब जो सबसे अच्छी तरह से हमें पता चलता है बुद्धिस्ट के बारे में, वो हमें उसी पीरियड से पता चलता है। अजंता की पेंटिंग्स, अजंता की जो गुफाएं हैं उसमें पेंटिंग्स बनी हुई हैं, तो उनसे हमें पता चलता है बुद्धिस्ट के बारे में। वो भी गुप्त पीरियड के टाइम की है, जब गुप्त राज करते थे इंडिया में। These paintings depicts various events from the life of the Buddha. These paintings are lively, the natural, the brilliance of their colors has not faded even after 14th century. अब वो इतनी अच्छे से बनाई गई है पेंटिंग कि आज तक ना तो उनका एक भी कलर फेड हुआ और ना ही वो खराब हुई है। इतने अच्छे कलर्स का उन्होंने यूज किया गया है, इतने प्रोफेशनल तरीके से वो पेंटिंग्स बनाई गई है। ठीक है। द क्राफ्टमैन ड्यूरिंग द गुप्त पीरियड एक्सेल इन द क्राफ्टमैन ऑफ ब्रोंज एंड आयरन। सेवरल ब्रोंज इमेजेस ऑफ द बुद्धा बिगेन टू बी मेड इन द गुप्त पीरियड। ब्रोंज और आयरन से भी उनकी काफी चीजें बनाई गई हैं बुद्धिस्ट की उस टाइम पे। ब्रोंज इमेजेस ऑफ बुद्धा बिगेन टू बी मेड इन गुप्त पीरियड। गुप्त पीरियड में भी ब्रोंज इमेजेस बनाई गई हैं, ठीक है, बुद्धा की। In case of iron work, the best example is the iron pillar found near कुतुब मीनार in Delhi. आयरन वर्क का अगर हम बेस्ट एग्जांपल देखें या लोहे का सबसे अच्छा काम हम देखें तो वो कुतुब मीनार के बराबर पास में एक आयरन पिलर मिला था, मैन्युफैक्चरिंग द 4th सेंचुरी एडी, जो कि गुप्त टाइम का ही बना हुआ है, 4th सेंचुरी का ही बना हुआ है। दिल्ली मैन्युफैक्चर्ड इन 4th सेंचुरी एडी। द पिलर हैड नॉट रस्टेड इन 15th सेंचुरी। अब तक उस पिलर पे जंग का नामो निशान नहीं है बिल्कुल भी। इतना अच्छा उसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया है, या उसके ऊपर कुछ उन्होंने ऐसा केमिकल लगाया है जिससे कि उस पर जंग नहीं लगता। इट शोड दैट द सुपर क्वालिटी ऑफ द मेटल एंड टेक्नोलॉजी स्किल ऑफ द क्राफ्ट्समैन। उससे क्या प्रूफ होता है कि जो क्राफ्ट्समैन उस टाइम पे टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी थी उनके पास, या कितना अच्छा वो लोग काम करते थे। ठीक है। अब आते हैं लिटरेचर की तरफ। लिटरेचर मतलब उस टाइम पे जो बुक्स लिखी गई हैं, लिटरेचर या पोएट जो भी है। द गुप्त पीरियड शो दैट द बर्थ ऑफ रिच लिटरेचर। उस टाइम को एक रिच लिटरेचर मतलब एक महान साहित्य के रूप में भी जाना जाता है। एक्सीलेंट पोएम्स एंड ड्रामास इन संस्कृत वर कंपोज एट दिस टाइम। इस टाइम पे पोएम्स बहुत अच्छी अच्छी लिखी गई हैं और ड्रामास काफी अच्छे अच्छे लिखे गए हैं। द वर्ल्ड फेमस कालिदास एडोटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त II। कालिदास जो कि बहुत फेमस पोएट हैं आज तक भी, मतलब अब तो मर चुके हैं बट अब तक उनकी मिसाल दी जाती है। वो उसी टाइम पे चंद्रगुप्त II की कोर्ट में थे, नवरत्न में से एक जो मैंने आपको बताया था। हिज फेमस वर्क इंक्लूडिंग मेघदूतम, रघुवंशम, अभिजाना, शकुंतलम। ये 4 बुक्स हैं जो उन्होंने लिखी थी, ड्रामा है ये, जो कि कालिदास के द्वारा लिखे गए थे। ये आज तक भी बहुत फेमस है। ठीक है। अभिजाना शकुंतलम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट रेड लिटरेचर वर्क इन द वर्ल्ड। अभिजाना शकुंतलम जो बुक है आज तक भी दुनिया की 100 बुक्स में से आती है आज तक भी। ठीक है। कब लिखी गई थी वो बुक? 4th सेंचुरी। अब देखो कौन सी सेंचुरी चल रही है। ठीक है। It is one of the earliest Indian writing to be translated in European language. ये उन सबसे पहली बुक्स में से एक है, या पहले ड्रामों में से एक है जो कि यूरोपियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट हुई थी। ठीक है, ट्रांसलेट करी गई थी। द वर्ल्ड फेमस स्टोरीज ऑफ चिल्ड्रन कोल्ड पंचरत्न बाय विष्णु शर्मा वर ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। पंचरत्न जो कि विष्णु शर्मा ने लिखी थी वो भी उसी टाइम की लिखी हुई है। आज तक लोग पंचरत्न को पढ़ते हैं। ठीक है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्यभट्ट एंड वराहमिहिर वर 2 फेमस मैथमेटिशियन एंड एस्ट्रोनॉमर ऑफ दिस पीरियड। उस टाइम पे आर्यभट्ट भी थे और वराहमिहिर भी थे। ठीक है, उसी टाइम पे थे वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे। आपको पता है जीरो की खोज आर्यभट्ट ने की थी, वो उसी टाइम पे थे।
ठीक है। आर्यभट्ट वाज ए ग्रेट एस्ट्रोनॉमर हु propound that the earth moves around the sun। आर्यभट्ट एक बहुत महान एस्ट्रोनॉमर थे। उन्होंने फाउंड किया था कि जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। He also started that the earth moves on its axis। और उन्होंने ये भी बताया था कि अर्थ जो है अपने एक्सिस पे घूमती है, मतलब एक फिक्स लाइन है उसकी सन के चारों तरफ, वो सिर्फ उसी पे घूमती है, ना वो इधर जाएगी ना उधर, सिर्फ उसी पे घूमती रहेगी, ठीक है। He also started that the earth moves on its axis। He made this unique discovery on the basis of mathematician calculations। उन्होंने ये थ्योरी कैसे दी, क्या मतलब इसको कैसे उन्होंने बताया, डिस्कवर कैसे किया, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस पे उन्होंने डिस्कवर किया, ठीक है। He also discovered the cause of lunar and solar eclipse। उन्होंने ये भी बताया कि सोलर और ल्यूनर एक्लिप्स कैसे होता है, मतलब उन्होंने चंद्र ग्रहण कैसे किया था, तो चंद्र ग्रहण कैसे होता है उन्होंने ये भी बताया था। He also calculated the position of the planets। He wrote a book on mathematics and astronomy called आर्यभातियाम। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमी के ऊपर, जिसका नाम था आर्यभातियाम, ठीक है। In the field of mathematics, Aryabhatta knew about the decimal system। The concept of zero was also known and introduced by the Aryabhatta। उन्होंने डेसिमल सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया था आर्यभट्ट ने ही, और इन्होंने ही जीरो बनाया था, जीरो इन्वेंट किया था, जीरो सिस्टम भी उन्होंने ही स्टार्ट किया था। इतने महान मैथमेटिशियन थे। वारामीर अनदर फेमस एस्ट्रोनॉमर रोट शमिता। वारामीर एक अनादर बहुत फेमस एस्ट्रोनॉमर थे उसी टाइम के, जिन्होंने समिता एक बुक है वो लिखी थी एस्ट्रोनॉमी के ऊपर। ही स्टार्टेड दैट द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। उन्होंने कहा था कि जी चांद जो है वो तो अर्थ के चारों तरफ घूमता है, वो अर्थ जो है सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। इट इज बिकॉज ऑफ द एक्सीलेंट अचीवमेंट इन आर्ट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड मैथमेटिक्स दैट द गुप्ता पीरियड इज नोन एज द गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया। इसी के आधार पर आर्ट, एग्रीकल्चर, साइंस, मैथमेटिक्स को हम गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट इंडिया कहते हैं, या एंशिएंट इंडिया का गोल्डन काल कहा जाता है, या स्वर्ण काल कहा जाता है, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अगर किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो पूछ लेना मुझसे, ठीक है, कोई भी डाउट हो। इसका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर्स हम कल कंप्लीट करेंगे, और बुक वर्क अपने से भी फाइंड करने की कोशिश करना आप लोग, और कर भी लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।